नमस्कार मित्रों। देखिए, एएलपी साइको असिस्टेंट लोको पायलट साइको में मैं टेबल टेस्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। और मैं इस टेबल टेस्ट में प्रश्न कैसे आएंगे, हमें आंसर कैसे देना है, किस तरह से सवाल को पढ़ना है, और जो कंसेप्ट होंगे प्रश्नों में, कंसेप्ट कैसे कैसे आते हैं, हमें क्या क्या चीज देखनी होगी, इन सभी चीजों की मैं डिटेल से व्याख्या करूंगा। तो एक एक चीज को बड़े हिसाब से समझना है। 10 हमारे प्रश्न होंगे और हमें केवल 5 मिनट का समय मिलेगा। तो उन 5 मिनट में हम कैसे सवाल को पढ़ेंगे, कैसे हल करेंगे, उन सभी बातों को हम समझेंगे। और देखिए, दूसरी बात, हमें प्रत्येक टेस्ट में यहां पास होना पड़ता है। और साइको जो टेस्ट होता है वो हमारा अंतिम टेस्ट होता है, इसके बाद में सीधी हमारी जॉब है। तो सही तरह से हम तैयारी करेंगे, कोई रिस्क ना लेंगे, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे। आगे देखिए, मैं बढ़ता हूं, टेस्ट ले रहा हूं यहां। जैसे हमारा ये पहला सवाल है, देखिए हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है, स्तंभ 2 में दिए गए अक्षर में से कौन सा अक्षर जो स्तंभ 3 में मिलता जुलता है। मतलब स्तंभ 2 और स्तंभ 3 में कौन सा अक्षर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, स्तंभ 2 में, मतलब स्तंभ 2 में हमको देखना है। क्या देखना है? स्तंभ 2 में दिए गए अक्षर में से कौन सा अक्षर, यहां इसमें कौन सा अक्षर है जो स्तंभ 3 से मिलता है। मतलब स्तंभ, यहां देखिए केवल बी मिल रहा है और कुछ थोड़ी मिल रहा है। और इसके अलावा तो यहाँ सी है, सी इसमें है ही नहीं, तो बी है। और हमें कहां देखना है, स्तंभ 2 में हमको देखना है। हम यहां देखेंगे, यहां चले जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, उस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर, इस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर है। इस ए पे हम चले गए कि दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। इसके दाएं दूसरा अक्षर हमारा जो आंसर आएगा वो दोस्तों बी आंसर आएगा। इस सवाल का जो आंसर आया है वो बी आंसर आया है। मैं दोबारा से सारी चीज बता देता हूं, एक बार दोबारा से देखेंगे सवाल को। स्तंभ 2 में दिए गए अक्षर में से कौन सा अक्षर जो स्तंभ 3 से मिलता है, हमको स्तंभ 2 में देखना है। स्तंभ 2 में देखना है, स्तंभ 2 में कौन सा अक्षर है जो स्तंभ 3 में मिल रहा है। मतलब ये बी है हमारा। उस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर, इस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर, तो हम यहां चले जाएंगे, इस ए पे चले जाएंगे कि दाएं दूसरा अक्षर, इसके दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा बी ही आंसर आएगा। सही आंसर हमारा बी होगा। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला मैं सवाल लेता हूं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, स्तंभ 5। स्तंभ 5 हमारा वो है, और पंक्ति 1 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो ये स्तंभ 5 का विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है, इसको मैं उल्टे क्रम में लिखूंगा, और जो पंक्ति 1 का विकर्ण है उसको भी मैं उल्टे क्रम में लिखूंगा। एक बार मैं दोबारा से सारी चीज बता रहा हूं। स्तंभ 5, स्तंभ 5 का मतलब है कि ऐसा विकर्ण जो स्तंभ 5 से चालू हो, यहां से चालू हो। तो यहां से ये वाला विकर्ण चालू हो रहा है। और पंक्ति 1 के विकर्ण, जो पंक्ति 1 से चालू हो, ये दूसरा विकर्ण हमारा ये है। ये क्या कह रहा है, इनको उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो लास्ट में ये काम करेंगे, हम पहले पूरे प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद में लास्ट में हम आंसर देंगे, तो चेंज करके आंसर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, स्तंभ 4, स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर, स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर हमारा ये होगा। स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर हमारा ये होगा, ये ए होगा। अब देखिए, जब इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ये ए कहाँ चला जाएगा, ए डी की जगह चला जाएगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो मित्रों डी आंसर होगा। 4 नंबर का हम गोला काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर इस ए पे चले गए कि दाएं कोने पे पहुंचकर यहां चले गए, कि दाएं कोने पे पहुंचकर ऊपर की ओर बढ़े, जो अक्षर मिलता है ऊपर की ओर बढ़े, जो अक्षर मिलता है उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर यहाँ, ये जो है इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, हमारा इसमें भी आंसर ए ही होगा। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। सवाल क्या कह रहा है, स्तंभ एक के सबसे नीचे, स्तंभ एक के सबसे नीचे चौथा अक्षर यहां आ गए कि दाएं कोने पर पहुंचकर इसके दाएं कोने पे पहुंचेंगे, सबसे ऊपर की ओर बढ़े, सबसे ऊपर की ओर बढ़े, यहां चले गए, जो अक्षर मिलता है ये हमको क्या मिल रहा है, हमको ई मिल रहा है मेरे भाई। उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर, इस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर हमारा ये ए हो जाएगा, हमारा इसमें सही जो आंसर होगा वो ए होगा। और देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा सवाल है, स्तंभ 4 के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ 4 के सबसे नीचे अक्षर, सबसे नीचे तो ये हमारा है, अच्छा स्तंभ 4 के सबसे नीचे अक्षर डी, देखो यहां इसने नाम दे रखा है, यहां इसने नाम दे रखा है, स्तंभ 4 में हमको नीचे आना है और कहां आना है, डी पे आना है, तो ये यहां तक जाएंगे। अगर ये नाम नहीं देता तो यहाँ सी पे आते, हम सबसे नीचे आते। स्तंभ 4 के सबसे नीचे अक्षर डी के बाएं विकर्ण, बाएं विकर्ण का तीसरा अक्षर, अब इसके बाएं विकर्ण, इसका बायां विकर्ण कौन सा होगा मेरे भाई, देखिए यहां इस डी से हम ऐसे विकर्ण खींच सकते हैं, एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण हमारा सॉरी ये, हाँ ये होगा। अब बाएं विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो इसका बायां विकर्ण का तीसरा अक्षर तो यहाँ ए पे चले जाएंगे हम, के दाएं चौथा अक्षर, इसके दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ई होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस सवाल का जो हमारा सही आंसर होगा वो ई आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है, स्तंभ 2 और स्तंभ 4 को एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर, मतलब ये काम हम सबसे लास्ट में करते हैं, एक्सचेंज का, उल्टे क्रम का, विपरीत का, ये काम हम लास्ट में करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, स्तंभ 1 के नीचे अंतिम अक्षर, स्तंभ 1 के नीचे अंतिम अक्षर यहां आ गए, ये कह रहा है स्तंभ कॉलम, ये कॉलम है, इसका सबसे लास्ट का अक्षर ये होगा ए, के सबसे ऊपर अक्षर, के सबसे ऊपर अक्षर दोबारा से फिर इस ए पे आ गए, के दाएं तीसरा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर इस डी पे आ गए, कौन सा होगा, कौन सा होगा, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, स्तंभ 2 और स्तंभ 4 को एक दूसरे से चेंज करेंगे, मतलब ये 4 यहाँ इस 2 की जगह आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब जब चेंज करेंगे तो ये अक्षर जो डी है वो बी की जगह आएगा और बी वहां चला जाएगा, तो इस सवाल में जो हमारा आंसर आएगा वो दोस्तों बी आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर डी आया, लेकिन जब चेंज करेंगे तो ये डी बी की जगह चला जाएगा, यहां इसको चेंज करके हम आंसर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल, स्तंभ 3 को उल्टे क्रम में लिखने पर लास्ट में करेंगे, स्तंभ 5 के नीचे दूसरा अक्षर, स्तंभ 5 के नीचे दूसरा अक्षर, ये इस डी पे आ गए, के बाएं दूसरा अक्षर, इसके बाएं दूसरा अक्षर इस सी पे आ गए, कौन सा होगा? ठीक है भाई, हमारा आंसर सी आया है। अब क्या करा, स्तंभ 3 को उल्टे क्रम में लिखेंगे, जब इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ये जो पहला है वो लास्ट में चला जाएगा, दूसरा है वो यहां आ जाएगा, और ये वाला जो सी है वो वहां चला जाएगा। तो हमारा इस खाने में क्या होगा, इस ब्लॉक में क्या आएगा, तो ये वाला सी आ जाएगा। हमारा जो इस सवाल का आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ भी सी आंसर होगा। हम 3 नंबर का गोला काला करेंगे और आगे बढ़ते हैं। 7वें सवाल की मैं बात करूंगा। 7वां सवाल, देखिए हमारा ये 7वां सवाल है।
7वां सवाल क्या है, पंक्ति 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर, पंक्ति 4 को उल्टे क्रम में लिख देंगे, लास्ट में करेंगे काम। पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर पंक्ति 4 से मिलता जुलता है? पंक्ति 3 में, पंक्ति 3 के अंदर देखेंगे, पंक्ति 3 में हम देखेंगे पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर पंक्ति 4 से मिल रहा है। अब देखिए यहां तो ए है, बी है, सी है, अच्छा पंक्ति 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर पंक्ति 4 से मिलता है? अब देखिए पंक्ति 3 में, पंक्ति 3 में हमारे पास में बी भी है और सी भी है, दोनों ही मिल रहे हैं। तीन और 4, पंक्ति 4 है क्या? अच्छा पंक्ति 4 हमारी ये वाली है, ठीक है ठीक है, और पंक्ति हमारी कौन सी? 3, इन दोनों में देखना है, ठीक है, इन दोनों में तो सी मिल रहा है भाई। पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर पंक्ति 4 से मिलता है? तो पंक्ति 3 ये हो गई, पंक्ति 4 हमारी ये हो गई, सी मिल रहा है, तो पंक्ति 3 में देखेंगे, 3 के अंदर इस सी पे चले जाएंगे हम, 3 के अंदर इस सी पे चले जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, उस अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, इसके बाएं चौथा अक्षर इस ए पे आ गए, यहां आ गए, इस ए पे आ गए, आगे क्या कह रहा है कि तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा, इसके तुरंत नीचे कौन सा होगा, हमारा आंसर ई आया। अब देखिए सवाल में हमने इसको हल किया, हमारा आंसर ई आया, लेकिन क्या कह रहा है पंक्ति 4 को उल्टे क्रम में लिखें। जब इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इस ई की जगह क्या होगा, ई की जगह क्या होगा, सी हमारा आंसर होगा। तो ई को आंसर ना कर कर हम आंसर क्या देंगे, सी को देंगे। भाई वैसे तो हमारा आंसर ई आया, लेकिन जब इसको उल्टे क्रम में हम लिखेंगे तो ई लास्ट में चला जाएगा और सी पहले आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां सवाल, सवाल कह रहा है स्तंभ 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर, लिख देंगे जी, स्तंभ 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर बीच का अक्षर, बीच का अक्षर, अब स्तंभ 5, स्तंभ 5 में बीच का अक्षर कौन सा है, वो यही है, सी है। के बाएं चौथा अक्षर, के बाएं चौथा हम यहां आ जाएंगे, ए पे आ जाएंगे, कि नीचे दूसरा अक्षर, इसके नीचे दूसरा अक्षर यहां आ गए, के विकर्ण का अंतिम अक्षर, के विकर्ण का अंतिम अक्षर यहां चले गए, के नीचे तीसरा अक्षर, के नीचे तीसरा अक्षर इस सी पे आ गए, यहां आ गए, कौन सा होगा, सी होगा। लेकिन स्तंभ 5 को उल्टे क्रम में लिखवा रहा है, तो इस सी की जगह क्या आंसर दे देंगे, डी आंसर दे देंगे। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो दोस्तों डी होगा। और मैं आगे बढ़ता हूं, अगला 9वां प्रश्न देखते हैं। ये हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है, पंक्ति 4 से सीधे चलकर ऊपर कोने पर पहुंचकर, पंक्ति 4 से सीधे चलेंगे, ऊपर कोने में पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचा रहा है ये। उस अक्षर के सीधे ए पर पहुंचे, सीधे ए पर पहुंचे, यहां ऐसे पहुंचेंगे। उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, इस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, हमारा ये आंसर हो गया, बी आंसर होगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। बड़ा सीधा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल आखिरी सवाल है हमारा। स्तंभ 1 को उल्टे क्रम में लिखने पर, लास्ट में लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, स्तंभ जो 1 है हमारा वो, उसको उल्टे क्रम में लास्ट में लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, कहां, स्तंभ 1 में, ऊपर से नीचे की ओर बढ़े, तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा हो गया, ये ए, के दाएं चौथा अक्षर, इसके दाएं चौथा अक्षर हमारा क्या होगा, सी, के नीचे दूसरा अक्षर, इसके नीचे दूसरा अक्षर हमारा क्या होगा, डी,
कि विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर हमारा जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा ए। तो देखिए मैंने 10 प्रश्नों का यहां आपको समझाया, ठीक है, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल से मैंने सारी चीज बताई। तो डरना नहीं है, साइको में हमें मेहनत करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से हमें कंटिन्यूटी में मेहनत करनी है। देखिए इसके बाद हमारी सीधी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सारी वीडियो और उनकी एक्सरसाइज, लाइव प्रैक्टिस, वो सारी चीज मैं चालू करूंगा। तो आपको जुड़े रहना है और कंटिन्यूटी में काम करना है। ओके मित्रों, थैंक यू।